बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट्स। तीसरे चैप्टर के हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे, 2 हमने किए थे, आज तीसरा करेंगे इंशाल्लाह। जो तीसरा न्यूमेरिकल है यानी 3.3 जो है 9th क्लास वाला, इसका डेटा कुछ यूँ है, यानी इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा इसका डेटा क्या है। कहता है हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट ए बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। कहता है एक बॉडी है जिसकी मास 10 kg है, तो उसको नीचे गिरने से रोकने के लिए कितनी फोर्स लगानी चाहिए। इधर एक बॉडी है और ये नीचे की तरफ गिर रही है और इसकी मास जो है यहाँ पर 10 kg है। मास कितनी है उसके हिसाब से मास जो भी दी है वो अपने लिखते हैं। इसकी मास कितनी है 10 kg। अब चूँकि ये नीचे की तरफ गिर रही है तो हम नीचे से कोई फोर्स लगा के हम चाहते हैं कि ये नीचे से ना गिरे, नीचे ना गिरे। इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी जितना इसका वेट है, यानी जितना इसका वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है सारा, अगर इसके वेट के बराबर हम फोर्स लगाएं तो फिर ये बॉडी जो है नीचे नहीं गिरेगी। नीचे से अगर ऊपर की तरफ हम लोग इसके वेट के बराबर फोर्स लगाएं तो फिर ये बॉडी नीचे नहीं गिरेगी, क्योंकि जब ये नीचे गिर रही है तो इसमें जितना भी इसका वेट है वो हमें नहीं पता कितना है, लेकिन जितना भी है अगर उसके बराबर फोर्स लगाएं तो फिर ये नीचे नहीं गिरेगी। ये इसने क्वेश्चन में पूछा। तो इसकी मास दी हुई है हमारे पास, मास जो है वो 10 kg दी हुई है। आपने मास इसकी लिखेंगे पहले 10 kg। और आपको पता है कोई भी चीज़ जब ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रही हो या नीचे की तरफ आ रही हो तो दोनों सूरत में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है। अब चूँकि वेट है तो वेट इसका मतलब है ये नीचे की तरफ गिर रही है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। जी की वैल्यू क्या, आंसर क्या होगा पॉजिटिव में। हाँ, अगर ये ऊपर की तरफ लग रही होती तो फिर आपने इसको मालूम करना था नेगेटिव में। अब चूँकि फोर्स हमने मालूम करनी है तो फोर्स जो है यानी एफ मालूम करना है। अब ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि यहाँ पर जो फोर्स नीचे सॉरी इसका जो वेट नीचे की तरफ लग रहा है उसको ऊपर उठाने के लिए यानी उसको बराबर रखने के लिए जाकर वो नीचे ना गिरे, वो वाली फोर्स और वेट दोनों आपस में बराबर होंगे तब ये नहीं गिरेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वेट के। किसके इक्वल आ जाएगी, वेट के। जबकि वेट का फार्मूला क्या होता है, वेट का फार्मूला क्या होता है जी, W इज़ इक्वल टू mg। सो F इज़ इक्वल टू बन जाएगा mg, ये इसका फार्मूला बन जाएगा। अब चूँकि हमें पता है फोर्स कितनी है, मास कितनी है, मास है जी हमारे पास 10 kg और ये जो g है, g की वैल्यू का भी हमें ऑलरेडी पता है, ये 10 ms-2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास आ जाएगा 100 और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। यूँ ये न्यूमेरिकल जो फिनिश हो जाएगा। अब इसका एक न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल नंबर है जी 4 न्यूमेरिकल जो है ये आपको पता है पेपर में आता है और कई दफ़ा आ चुका है और इसको भी अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है जी। 3.4 इसका डेटा लिखते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, कहता है find the acceleration produced by a force of 100 Newton। इसमें फोर्स दी गई है जी हमारे पास, फोर्स यानी F दिया हुआ है इज इक्वल टू 100 न्यूटन और मालूम आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन। फाइंड दी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स 100 न्यूटन। एक्सेलरेशन मालूम करना है आपने, एक्सेलरेशन जो यानी ए जो है ये आपने फाइंड करना है। और हमारे पास और क्या दिया हुआ है इसके अंदर, मास दी हुई है, इसकी मास दी हुई 50 kg। मास कितनी दी हुई है, 50 kg। 50 kg ये दी हुई है। एक्सेलरेशन आपने मालूम करना है। पता चला कि यहाँ पर F भी नज़र आ रहा है, M भी नज़र आ रहा है और A भी नज़र आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ
न्यूटन लगा दें अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ना वो यहाँ लगेगा। न्यूटन का सेकंड लॉ होता क्या है जी, F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए। F कितना दिया हुआ है 100 न्यूटन, M कितना दिया हुआ है 50 kg और A नहीं दिया हुआ, मल्टीप्लाई A। चूँकि यहाँ पर ये 50 kg मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 100/50। तो यहाँ 0 0 से कट जाएगा तो 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ये A इज इक्वल टू बच गया 2, इसको एम्प्लाइज कर लेंगे तो आ जाएगा A इज इक्वल टू 2 और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है जी ms-2। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो या दूसरा एक्सेलरेशन हो, दोनों का यूनिट क्या आता है ms-2। अब ये तो क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब इससे अगला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कि कैसे करना है। और वो क्वेश्चन नंबर है 3.5। इसका डेटा लिखा और इसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है, बॉडी हैज़ ए वेट ऑफ 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड with an acceleration 2ms-2। यानी वेट दिया हुआ है इसमें। पहले एक बात, वेट दिया हुआ है और वेट कितना दिया हुआ है जी 20 न्यूटन। एक और चीज़ दी गई है हमारे पास, वो दिया गया है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन दिया हुआ है जी a, और ये कितना दिया है हमारे पास 2ms-2, 2ms-2 ये दिया हुआ है। मालूम आपने क्या करना है, टोटल फोर्स। टोटल फोर्स ये चीज़ आपने मालूम करनी है, टोटल फोर्स। ठीक है। अब टोटल फोर्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी चीज़ को वर्टिकली अपवर्ड लेके जाएंगे, जिससे मैं यहाँ से इस चीज़ को ऊपर की तरफ लेके जाना चाहता हूँ यहाँ पर, इसका जितना वेट है वो और जिसमें एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स पैदा हो रही है वो दोनों को अगर मिलाऊंगा तो इस बॉडी को मैं ऊपर की तरफ लेके जा सकता हूँ, जहाँ भी लेके जाना, जिस पॉइंट पे भी। दो चीज़ें मिलाने से, यानी एक इसका जो बॉडी का वेट है वो, और दूसरी जो ड्यू टू एक्सेलरेशन जो फोर्स लगेगी इसमें, वो वाली एक्स्ट्रा फोर्स और इसका जो वेट है, दोनों मिला के ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो फिर ये वो टोटल फोर्स मेरे पास आएगी। अब चूँकि मुझे जो ड्यू टू एक्सेलरेशन फोर्स पैदा हो रही है पहले वो मालूम करना पड़ेगी, तो वो मालूम करने के लिए वहाँ फार्मूला पहले लगाऊंगा जी। पहले वो फोर्स वाली मालूम करें, फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन की वजह से पैदा होगी ना उसको पहले मैं फाइंड आउट करूँगा। ड्यू टू एक्सेलरेशन फार्मूला वो मालूम कर लें। अब फार्मूला इसका क्या लगेगा जी ड्यू टू एक्सेलरेशन का, उसको मैं F1 से ज़ाहिर कर लेता हूँ। F1 यानी सेकेंड लॉ लगाएंगे तो F1 इज इक्वल टू आ जाएगा ma। अब यहाँ पर a दिया हुआ है, m नहीं दिया हुआ। m कैसे मालूम करेंगे, वेट से। w इज इक्वल टू क्या होगा जी, हमारे पास होता है mg। वेट कितना दिया हुआ है 20 न्यूटन, मैस नहीं दिया हुआ। एक ग्रेविटी का मैं ऑलरेडी पता होता है कि ये कितना होता है 10ms-2। चूँकि 10 मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला, इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू m बच जाएगा। तो ये 10 1 ज़र 10, 10 2 ज़र, तो m की वैल्यू आ जाएगी 2 और मैस का इसको इम्प्लाइज करके लिख लेते हैं तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 2 kg। मैस का यूनिट क्या होता है kg। इसका मतलब अब हम ये फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, तो सो लिखेंगे सो F1 इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट कर दें ma। m क्या निकाला है आपने 2 kg
और एक्सेलरेशन क्या दिया 2 ms - 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आ जाएगा 4। फोर्स का यूनिट क्या होता है जी न्यूटन। अब आप यूनिट न्यूटन लगा देंगे, एंड पे आ जाएगा हेंस टोटल फोर्स यानी F इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास वेट प्लस F1, यानी दोनों को मिलाएंगे तो टोटल फोर्स बनेगी। वेट कितना है 20 न्यूटन और जो फोर्स आपने निकाली है वो कितनी है 4 न्यूटन, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 न्यूटन। तो ये टोटल फोर्स है जो आप उस बॉडी को वर्टिकली ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अब जो है ये इसके 3 क्वेश्चन हो गए हैं, यानी पहले 5 हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, और अगर किसी मेडिकल की समझ नहीं आए तो आप मुझे बताना ज़रूर।